नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्पर्श निगम। दोस्तों, क्या आप भी अपने टेढ़े मेढ़े दांतों से परेशान हैं? दांतों के बीच में आपको गैप है या दांत कुछ आगे पीछे हैं और आप चाहते हैं दांतों का ट्रीटमेंट करवाना। लेकिन दोस्तों, आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं ब्रेसेस तो लगा नहीं पाऊंगा, सामने के दांतों पे ग्रिल्स या तार लगाना तो बड़े अजीब से लगते हैं और खाना पीना खाने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी। मेरे यार दोस्त कहीं चढ़ाएंगे तो नहीं? अगर आप कॉलेज जा रहे हैं या स्कूल गोइंग है या फिर आपकी कोई नई जॉब लगी है और आप चाहते हैं यार मेरे दांत देखने में ठीक हो और अच्छे दिखाई दें, लेकिन आप ब्रेसेस नहीं करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों उसका भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है जो है क्लियर अलाइनर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लियर अलाइनर्स के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्लियर अलाइनर्स के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपसे क्या क्या सवाल पूछेंगे, आपके क्या क्या रिकॉर्ड्स होंगे, किस तरीके से आपका इंप्रेशन होगा, कितने समय में आपको बता सकते हैं कि आपका कितना टाइम लगेगा और कितना पैसा खर्च होगा। तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्पर्श निगम। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि अलाइनर्स में क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले अलाइनर्स कौन कौन लोग करवा सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों अलाइनर्स वो लोग करवा सकते हैं जिनके दांतों में गैप है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपके अगर दांत हैं तो दांतों में यदि आपके गैप है, दांत कुछ आगे पीछे हैं, सामने के दांत ऊपर के दांत पे थोड़े से आगे की तरफ हैं, या फिर नीचे और सामने के दांतों में गैप है। तो दोस्तों यदि आपके दांतों में गैप है तो आप अलाइनर्स करवाएं। बहुत आगे पीछे हैं, थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े भी हैं, एक के ऊपर एक अगर चढ़े हुए हैं तो भी आपके दांतों का अलाइनर से ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन दोस्तों कई बार लोग हमारे पास बहुत आशा से आते हैं कि भाई हमें अपना अलाइनर ही करवाना है और वो नहीं करवा पाते। तो दोस्तों आपको समझना है कि कौन कौन से पेशेंट्स अलाइनर्स नहीं करा सकते। दोस्तों जिनके दांत बहुत ही ज़्यादा आगे पीछे हों, जिनको अलाइनर से हम कवर नहीं कर सकते, जिनके दांतों में आगे पीछे होने के साथ साथ कोई दांत बहुत ही ज़्यादा पोजीशन पर हो, जैसे मान लीजिए हमारा जबड़ा ऐसे मिलता है, अगर कोई दांत को ज़्यादा ही ऊपर पोजीशन पर है तो भी उनके अलाइनर नहीं कर सकते। आपके दांत एक सीधी आर्च में होने चाहिए, उनके बीच में स्पेस हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर करेक्शन बहुत ही ज़्यादा है तो फिर हमें ब्रेसेस और अलाइनर्स दोनों का हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो दोस्तों अब आप मान लीजिए आप डॉक्टर के पास आए ब्रेसेस कराने के लिए, अलाइनर्स कराने के लिए, तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हम क्या क्या देखते हैं। दोस्तों इस फोटो में देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों इस फोटो में देख सकते हैं कि सबसे पहले हम आपके कुछ फोटोज देंगे, फ्रंट प्रोफाइल से, साइड प्रोफाइल से, फ्रंट लेटरल से, साइड प्रोफाइल देखेंगे। उसके बाद आपके दांतों की जो शेप है उसका फोटो लिया जाएगा, मुंह के अंदर मिरर रख के अपर और लोअर आर्च की आपकी हम फोटो लेंगे। उसके साथ ही साथ दोस्तों आपके दांत मिल कैसे रहे हैं, जैसे आप नीचे वाली फोटो में देख सकते हैं कि दांतों का जो मिलान है यानी कि ऑक्लूजन जिसे बोलते हैं वो कैसा है, दांत आपके किस पोजीशन में मिल रहे हैं, दांतों में कितना गैप है, ये सब हम देखते हैं। तो दोस्तों ये जो फोटोज आपकी होती है सबसे पहले, उसके बाद फिर आपका होता है सेकंड चीज़ जो है इम्प्रेशन। अब दोस्तों इम्प्रेशन का मतलब दांतों का नाप। दांतों का नाप हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप देखिए जो हमारे क्लिनिक पर फैसिलिटी अवेलेबल है वो है डिजिटल स्कैन, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपके दांतों का डिजिटल स्कैन होता है। दोस्तों जो कन्वेंशनल यानी कि जो पुरानी टेक्निक्स हैं इंप्रेशन लेने की, उसमें क्या होता था, हम एक इंप्रेशन मटेरियल को मिक्स करते थे, उसको प्लेट में लेकर के आपके दांतों में लगाते थे, फिर वो सेट होता था, फिर इंप्रेशन आ जाता था। लेकिन दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को जैसे मुंह के अंदर कुछ भी जाता है या तालू के पीछे लगता है तो उन्हें उल्टी आने की समस्या, थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, कई लोगों को मुंह के अंदर जो टेस्ट है वो पसंद नहीं आता है। तो इस प्रॉब्लम सबसे बचने के लिए इस तरीके का आप देख सकते हैं इस वीडियो में जो चल रहा है कि हम एक आपका डिजिटल स्कैन करते हैं। इसमें क्या होता है, एक इंट्राओरल स्कैनर होता है दोस्तों, वो हमें आपके मुंह में दांतों से दूर रखते हुए, आप देख सकते हैं वीडियो में कि चारों तरफ हम उसको घुमाते हैं और धीरे धीरे उसकी जो इमेज है वो हमारे लैपटॉप में आ जाती है। फिर इस इमेज को हम ट्रांसफ़र करके फिर दोस्तों इसके कास्ट बनाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि एक प्लास्टिक की या रेजिन की कास्ट बन के आ जाती है। उस कास्ट के ऊपर फिर आपके अलाइनर्स जो है वो बनते हैं। तो दोस्तों पहला जो तरीका है वो है डिजिटल स्कैन, दूसरा है कन्वेंशनल स्कैन, जिसमें नॉर्मली हम आपके दांतों की एक इंप्रेशन लेने के लिए इंप्रेशन ट्रे लेते हैं, मटेरियल लेकर के फिर उसका इंप्रेशन लेकर के हम भेजते हैं। अब दोस्तों ये जो अलाइनर्स का काम होता है ये मोस्टली सॉफ्टवेयर ड्रिवन होता है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी प्री कंडीशन यानी कि जो आप ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के कुछ समय बाद जो आपका रिजल्ट होगा उन दोनों को सिमुलेट करके उसके हिसाब से आपके अलग अलग अलाइनर्स की ट्रे बना के देता है। तो दोस्तों ये जो अलाइनर्स की ट्रे होती हैं ये आपको कब और कैसे पहननी है। दोस्तों जो अलाइनर्स की ट्रेज होती हैं ये आपको आपके करेक्शन के हिसाब से या तो महीने में या 45 दिन में एक बार आपकी ट्रे जो होती है वो चेंज होती है। ये ट्रे आपका डेंटिस्ट आपके सामने ही आपको चेंज करके देता है और ये ट्रेज जो होती है वो आपके दांतों के गैप को या दांतों के टेढ़े मेढ़े पोजीशन को धीरे धीरे हर मंथ के हिसाब से आगे पीछे इसको चेंज करती हैं। तो दोस्तों हर केस में मिनिमम 8 से 12 ट्रेस की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि हम आपके दांत के करेक्शन के हिसाब से ही डिसाइड करते हैं कि हमें इसमें कितना चाहिए। अब दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है
इस स्कैन के लिए आपको किसी भी तरीके का दांतों के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराना पड़ता कि दांतों पर आपको ब्रैकेट्स बॉन्ड करवाने हैं या तार लगवाने हैं। कई सारे हमारे ब्रेसेस के पेशेंट होते हैं दोस्तों कि जिनको तार लगवाने के बाद मुंह में छाले होना, खाना पीना खाने में प्रॉब्लम होना, बहुत लोगों का वेट भी लॉस हो जाता है क्योंकि उनके दांत जो होते हैं वो ब्रेसेस की वजह से वो खाना पीना चबा नहीं पाते, उनकी डाइट बड़ी लिमिट हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अलाइनर्स के साथ आप केवल खाना पीना खाते टाइम ही अपना अलाइनर्स उतारिए, उसके बाद अपना खाना खाने के बाद अलाइनर्स आप वापस पहन लीजिए। अब दोस्तों कई सारे लोगों का एक क्वेश्चन भी होता है कि अलाइनर्स कितने समय तक पहनने हैं। तो दोस्तों जितना ज़्यादा आप एक दिन में इसको पहन सके उतना ज़्यादा आपको पहनना है, यानी कि मिनिमम 16 आवर्स आपको पहनने ही पहनने हैं। अगर आप 24 आवर्स भी पहन सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको केवल खाना खाते टाइम उसको उतारना पड़ेगा, बाकी टाइम आपको पहनना है। तो दोस्तों अलाइनर्स के मैंने आपको बता दिया कि अलाइनर्स के समय हमें क्या क्या स्कैन चाहिए पड़ते हैं, कौन कौन से फ़ोटोज़ होते हैं, किस प्रकार से अलाइनर्स बनते हैं, कैसे आपको दिए जाते हैं, मंथ में कितनी बार उसको चेंज करना पड़ता है। अब दोस्तों सबसे लास्ट चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है प्राइस। तो दोस्तों अलाइनर्स की आपने देखा होगा काफ़ी सारी कंपनीज अब मार्केट में आ गई हैं। कुछ समय कुछ ही कंपनीज थी जो अमेरिकन बेस्ड थी और उनका जो सॉफ्टवेयर था वो काफ़ी कॉस्टली थे, इंडियन कॉन्टिनेंट के हिसाब से काफ़ी महंगा पड़ जाता था। लेकिन अब बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी हैं, जैसे कि आपने देखा होगा टूथसी या ओडोंटो, ये जो स्माइल डिज़ाइन की कंपनीज हैं, जो अलाइनर्स की कंपनीज हैं, ये भी आपको बहुत ही अच्छे और अफोर्डेबल प्राइसेस में अलाइनर्स प्रोवाइड करती हैं। हमारे क्लिनिक पर दोस्तों पर अलाइनर का कॉस्ट 2000 टू 4000 के बीच में रहता है, जो कि जितनी भी विजिट होती हैं वो सारी हम पेशेंट के इंप्रेशन, उसके फ़ोटोज़ और जो स्कैन होता है, स्कैन के बाद हम पेशेंट को क्लियर बता देते हैं कि आपका इतना टाइम लगेगा और इतने अलाइनर्स आपके चेंज होंगे, और उसके बाद हम पेशेंट का पेमेंट करवाते हैं। तो दोस्तों पेमेंट का प्रोसीजर कैसे रहता है? जो पेमेंट का प्रोसीजर होता है दोस्तों, वो हम हमेशा 50% पेशेंट जो है पेमेंट जो है वो हमारे 50% एडवांस में लेते हैं। बाकी का जो पेमेंट होता है आपका, वो आपको ट्रीटमेंट के साथ ही ईएमआईज़ में आपको पे करना होता है। तो दोस्तों जो पेमेंट प्रोसीजर के बाद अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अलाइनर्स मुझे कितने समय तक पहनने पड़ेंगे, कितने अलाइनर्स मेरे दांत में लगेंगे, तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर अलाइनर्स लिख के मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम आपके दांतों के फोटो देख करके भी आपको बता सकते हैं कि आपको अलाइनर्स में कितना समय लगेगा। लेकिन दोस्तों ये बात आपको मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इंप्रेशन लेने के बाद, दांत पे अलाइनर्स लगने के बाद, इसमें केवल एक ही प्रॉब्लम होती है जो आपको समझ में आनी चाहिए, वो ये कि आपको इस अलाइनर्स को समय से पहनना ज़रूरी है। दोस्तों अलाइनर्स के साथ सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा पॉइंट भी और सबसे बुरा पॉइंट भी यही है कि वो पेशेंट ड्रिवन है, यानी कि आप जब अलाइनर्स पहन रहे हैं तो वो आपके हाथ में, आप उसको कितना पहन रहे हैं और आप उसको कब उतार रहे हैं। ब्रेसिस के साथ दोस्तों ऐसा होता है कि आपको पता है कि डेंटिस्ट ने आपके दांतों पर ब्रेसिस बॉन्ड कर दिए, लेकिन वो ब्रेसिस जो है वो डेंटिस्ट ही हटा सकता है और डेंटिस्ट ही उसके वायर को चेंज करता है। लेकिन अलाइनर्स के साथ क्या है दोस्तों, आपके हाथ में सारी फैसिलिटीज़ हैं कि भाई आप उसको स्वयं पहन सकते हैं और उतार भी सकते हैं। इसलिए अलाइनर्स को पहनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों अलाइनर्स के साथ में आपको ये है कि आपको बीच में उतारना है और पहनना है। इसकी वजह से कुछ कुछ पेशेंट्स में टाइम कभी कभार ज़्यादा लग जाता है, लेकिन अगर आप अपना ट्रीटमेंट जल्दी करना चाहते हैं तो अलाइनर्स पूरे टाइम तक पहनिए। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इसके अलावा यदि आप और भी किसी टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो मुझे मैसेज ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।